गलती हो गई माय लॉर्ड। आप समझ ही गए होंगे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, फिर भी आपको विस्तार से बताते हैं। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का अखबारों में छपे माफीनामे पर सवाल है। वो पूछ रहे हैं, जिस व्यापक स्तर पर आप विज्ञापन करते थे, क्या उतना बड़ा माफीनामा छापा था क्या? माफीनामे का साइज आपके पुराने विज्ञापन जितना है कि नहीं है? क्या माफीनामे का साइज विज्ञापन जितना बड़ा था? आपका माफीनामा माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप समझिए किस तरीके से लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सवाल सबसे बड़ा यही हो रहा है, बाबा रामदेव क्या कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर जब सामने बुलवा लिया तो वहां पर हाथ जोड़े खड़े थे। माफी की बात वो कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अनकंडीशनली माफी मांगने को तैयार हैं। तो बाबा रामदेव ने कोर्ट में क्या कहा और कोर्ट ने उस पर क्या कुछ कहा, देखिए सीधा सीधा होल एंड सोल इतना ही है कि बाबा रामदेव की कार्रवाई से, उनकी माफी से बिल्कुल भी, या उनका जो रवैया है इस पूरे केस को लेकर, उससे सेटिस्फाई तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि जिस तरह से आप अपना एडवर्टीजमेंट करते थे टीवी चैनलों से लेकर अखबार के फ्रंट पेज तक, क्या उसी तरीके से आपने माफी मांगा है? ऐसा तो नहीं है कि आपके माफीनामे को माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़ेगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं, किसी को भी गलत चीजों को एडवर्टाइज करना हमारा कोई इरादा नहीं था। कार्य के उत्साह में हमसे ऐसा हो गया। आगे से हम इसके प्रति ज्यादा अवेयर रहेंगे, ज्यादा जागरूक रहेंगे। देखिए, बाबा रामदेव की तरफ से बताया गया, पतंजलि की तरफ से बताया गया कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। भविष्य में ऐसी गलती कभी हम नहीं दोहराएंगे, पतंजलि की तरफ से कहा गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस अग्रेशन के साथ, जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपने जो काम किया है ये, इस पर माफी नहीं मिल सकती। आप समझ रहे हैं कि आपने किस स्तर की गलती की है। और उसके बाद लगातार माफियों का सिलसिला, माफी मांगने का सिलसिला। पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। पतंजलि की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, पतंजलि की तरफ से डिटेल्स भी साझा की गई है कोर्ट को। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे इस पर यह पूछ लिया, जिस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करवाते थे, उसी तरीके से किया है। पतंजलि की दलील देखिए, भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश से अंजाम थे। मतलब उनको नहीं था पता, और इसी वजह से ये गलती हो गई। अब कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस हिमा कोहली, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। मानो ये कोई आइलैंड हो, यानी आप दुनिया से कटे हुए हैं, किसी ऐसे आइलैंड पर है जहां पर आपको दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है आपको पता ही नहीं है। तो अभी तक जो डिटेल्स हमने आपको दिया, आप समझ गए, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में छपी माफी को अयोग्य करार दे दिया है, अयोग्य बता दिया है। बड़े साइज में विज्ञापन छपवाकर माफी मांगी है। 30 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और रामदेव को कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस देनी होगी, वहां पर मौजूद रहना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और जो जिस तरीके से तंज कसा है सुप्रीम कोर्ट ने कि माइक्रोस्कोप से पढ़े क्या। जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, जब आप भ्रामक दावे कर रहे थे, तब तो टीवी ऐड से लेकर फ्रंट पेज ऐड तक आप कर रहे थे। और जब माफी आपको मांगनी है तो छोटे छोटे चींटी जितने अक्षरों में आप माफी मांग रहे हैं। बड़े फॉन्ट में माफी मांगिए, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते थे उसी तरीके से दुनिया के सामने माफी मांगिए। 30 अप्रैल को अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि रामदेव, पतंजलि इन चीजों को इग्नोर करे। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, बाबा रामदेव हो, बालकृष्ण हो, वो लगातार माफी भी मांग रहे हैं, उसी मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कहा था कि आप माफी मांगेंगे, और अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात बाबा रामदेव खुद कर रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को अस्वीकार करते हुए एक बार फिर से फटकार लगा दी है।
अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने के आदेश दिए हैं और अदालत ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद अदालत में मौजूद रहे। बाबा रामदेव को एक बार फिर सुप्रीम फटकार। अदालत ने नामंजूर किया योग गुरु का माफीनामा। सार्वजनिक माफीनामे को लेकर कोर्ट ने पूछे सवाल। प्रकाशित माफी की रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश। 30 अप्रैल को फिर हाजिर हो रामदेव और बालकृष्ण। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोनों को आड़े हाथ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया था, आपने 1 दिन पहले विज्ञापन क्यों छपवाया। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन छपवाने के साइज पर भी आपत्ति जाहिर की, जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने 67 न्यूज़पेपर में यह विज्ञापन छपवाए हैं जिस पर 10 लाख रुपया खर्च आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन ऐसे छपवाए गए हैं जैसे लगता है कि माइक्रोस्कोप से देखकर पढ़ना पड़ेगा। हमें उस आकार का विज्ञापन चाहिए जिस आकार का भ्रामक विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपवाया गया था। पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव से उनके अखबारों में दिए गए सार्वजनिक माफीनामे को लेकर सवाल किया। अदालत ने पूछा कि क्या आपका माफीनामा उतना ही बड़ा है जितना आपने भ्रामक विज्ञापन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई से ठीक पहले ही सार्वजनिक माफीनामे को क्यों जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से 2 दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक अर्जी मिली है और उस अर्जी में कहा गया है कि पतंजलि के खिलाफ केस करने वाले IMA के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने 67 अखबारों में माफीनामे को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन देने जैसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि वो अदालत और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्रवाई के मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। अदालत अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण के मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। बाकी के सभी 7 बिंदुओं पर 7 मई को सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और पूछा कि आखिर सरकार नियम 170 क्यों हटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक संस्था से संबंधित ही नहीं बल्कि सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब बाकी संस्थाओं को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख तय की है। उस दिन बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होना होगा और उससे पहले बड़े आकार का विज्ञापन छपवाकर कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा और उसके बाद ही विचार करेगा कि बाबा रामदेव को माफी दिया जाए या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कह चुका है कि बीमारी का इलाज जरूरी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अदालत की महिमा अपरंपार है, इसे किसी को छूट नहीं दी जा सकती है, कानून सबके लिए बराबर है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। तो बाबा रामदेव की लगातार क्लास लग रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अगर हम पतंजलि को देखते हैं तो फर्श से अर्श तक का सफर पतंजलि ने तय कर लिया, सबने देखा, सबने तालियां बजाई, वाह वाह की। और इसका कोई अगर फेस था और है, इसका कोई सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर था और है, तो वो बाबा रामदेव। यानी
बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कौन सा कदम कब उठाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को लेकर डब्बा गोल क्यों जाता है? पहले कहते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ चल रहा था हमारी पतंजलि को पता नहीं था, हमारे एड डिपार्टमेंट को पता नहीं था। उसके बाद माफ़ी मांगने की बात करते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम करेंगे। वो अखबार में इतना छोटा छोटा छपवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, कोर्ट को कहना पड़ा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़े क्या। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर रामदेव बाबा माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, इस मामले को इतना खींच क्यों रहे हैं? देखिए रोहित, सबसे अहम बात यह कि पिछली 3 सुनवाइयों से पतंजलि की ओर से, बाबा रामदेव की ओर से और आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफ़ी मांगी जा रही है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। और आज तीसरी सुनवाई के दौरान भी पतंजलि की माफ़ी स्वीकार नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया कि जो माफ़ीनामा छापा गया अखबारों में उसका क्या साइज़ था और जो विज्ञापन था, भ्रामक विज्ञापन, उसका क्या साइज़ था, ये कोर्ट में रखा जाए, इसे ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। उसके बाद 30 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। और सबसे अहम बात कि उस दिन फिर रामदेव और बालकृष्ण को पेश किया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अभी भी कोर्ट तैयार नहीं है, जिस तरह से उन्होंने अनकंडीशन अपॉलॉजी मांगी है, लेकिन कोर्ट निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ज़रूर सज़ा मुकर्रर करना चाह रहा है पतंजलि और दोनों रामदेव और बालकृष्ण पर। इसके साथ साथ जो सरकारी एजेंसी है इस मामले में, लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूरे देश भर में, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, उनको भी इस मामले में अब पार्टी बनाया गया है। और ये पूछा गया है कि जब ये मामला चल रहा था, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो आखिर सरकारी अधिकारियों ने क्या कदम उठाए। लेकिन केंद्र सरकार के रुख को लेकर भी शुरुआती दौर से सुप्रीम कोर्ट काफी तल्ख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होती है, और इसीलिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। 30 तारीख को फिर से सुनवाई की जाएगी। न सिर्फ केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, बल्कि सभी राज्य सरकारों को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। यानी अब उनको भी जवाब देना है कि आखिर ऐसे जब भ्रामक विज्ञापन दिखाई देते या चलते हैं विज्ञापनों के तौर पर, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है, पहले किस तरह से कुछ मामले रहे होंगे, उसमें क्या कार्रवाई की गई है। तो एक तरह से केंद्र और राज्य सरकारों से पूरा लेखा जोखा मांग लिया गया है। और यदि केंद्र और राज्य ऐसे मामलों में अपनी कार्रवाई प्रस्तुत नहीं कर सके, तो इसके लिए हो सकता है कि सरकारों के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कोर्ट में हो सकती है। वैसे भी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बहुत ही अहम हो सकती है, और चुनाव में उसका काफ़ी प्रभाव हो सकता है। रही बात पतंजलि की, तो एकदम साफ दिखता है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, बावजूद इसके ये विज्ञापन चलते रहे और रोके नहीं गए। और वो एटीट्यूड सबने देखा है, वो रवैया सबने देखा है, बाबा रामदेव का, आचार्य बालकृष्ण का, पतंजलि का, और इसीलिए एक के बाद एक कई सवाल भी उठे हैं। बहुत धन्यवाद अजीत प्रताप सिंह, आप जुड़े हमारे साथ। तो लगातार बाबा रामदेव की मुश्किलें बड़ी हुई हैं, 30 तारीख को क्या कुछ होगा उस पर भी नजर होगी।